सो नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ कंसिस्टेंस एंड नॉन कंसिस्टेंस systems of linear. So let's see the definition first. So systems of linear equations. Systems of linear equation may have the no solution. हो सकता है उसके पास solution नहीं हो. Maybe it has exactly one solution or it may have the infinitely many solution. In case system के पास exactly one solution है या फिर उसके पास infinitely many solutions हैं, उसको बोलेंगे consistent system. So a system of linear equation is said to be consistent if it has either one solutions or infinitely many solutions. So अगर किसी equations of systems की जो equations है उसके पास at least one solution है, maybe the exactly one or maybe the more than one solution, then the system is said to the consistent solution, consistent system. अगर उसके पास कोई भी solution नहीं है, then it is said to be the inconsistent system. तो अगर उसके पास एक solution है या एक से ज़्यादा solution है, at least once अगर उसके पास solution है, then we shall say that the system is consistent. और अगर उसके पास no solution है, कोई भी solution नहीं है, then such a system is called the inconsistent system. So this is by definition how we can check the system as a system is consistent or inconsistent. Consistent system का मतलब होता है कि अगर उसके पास at least one solution, maybe unique solution or maybe infinite solution. हम लोग next check करेंगे कि how we can check that it has a unique solution or a infinite solution. But till now अगर मुझे check करना है कि system consistent है, तो मुझे check करना पड़ेगा कि क्या उसका at least one solution है. If it has at least one solution, then it is consistent. और अगर उसके पास कोई भी solution नहीं है, then the system is known as a inconsistent. For example, ये next जो matrix मेरे पास given है, से हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग चेक करेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट. हम कैन चेक द एग्जांपल. सो लेट अस सी दिस एग्जांपल हियर. इसमें एस फॉर द सिस्टम्स ऑफ कंसिस्टेंस, मुझे एक सिस्टम गिवन है 5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 26y प्लस 2z इज इक्वल टू 9, 7x प्लस, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3. ये मेरे पास सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस है. मुझे चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर नॉन कंसिस्टेंट है. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा है सिस्टम को. यहाँ पे a क्या होगा, a इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 5 3 7 3 26 2 7 2 and 10. नेक्स्ट मैंने इसके साथ b की कॉलम अटैच की है, दैट इज 4 9 5. सो दिस बिकम्स द एगमेंटेड सिस्टम हियर. मान लीजिए मैं सेगमेंटेड सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ. से हियर अगर मैंने लिखा a डबल डॉट b, तो मेरे पास मैट्रिक्स है a डबल डॉट b सेगमेंटेड मैट्रिक्स. मैं इसका रैंक फाइंड करूंगा. फाइंड द रैंक ऑफ a डबल डॉट b, सेगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक. एंड देन फाइंड रैंक ऑफ matrix A. If rank of augmented matrix, the rank of augmented matrix is not equal to rank of A, then the system is inconsistent, a non-consistent. It has a no solution. Once more, जब भी equations में जो systems of linear equations given है, अगर मैं A के साथ B अटैच करके उसका रैंक फाइंड करता हूँ और देन अगर मैं A का रैंक फाइंड करता हूँ, अगर इन दोनों का रैंक सेम नहीं है, then the system is called the inconsistent system or the non-consistent system. So in case अगर वो रैंक सेम है, then the system is consistent and it has at least one solutions. So मैंने a double dot b लिखा. This is the row 1, row 2, row 3. Let us apply here the echelon form में मैं इसको चेंज करूँगा. तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे. This is 3 here. This is the first non-zero element. This is the leading element here.
मुझे इस 3 को 0 करना है, 7 को 0 करना है। 3 को 0 करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, मैं इस रो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैंने ऑपरेशन लगाया जहाँ पे 5 टाइम्स रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1। 5 टाइम्स रो 2, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 15 माइनस 15 तो ये 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 7 है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रो में 5 है, तो मैं थर्ड रो को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा। सो आई विल अप्लाई ऑपरेशन 5 टाइम्स रो 3 minus 7 times row 1. So this becomes a 5, 3, 7, 4 as it is. 3 5s are 15, 15 minus 15. So this becomes a 0 here. 26 into 5 minus 3 3s are 9. 26 into 5, 130. 130 minus 3 is a 9. So this becomes a 121 here. So 1, 3, 1 here. Next 5, 6 to the 10. 10 minus 3 7s are 21. 10 minus 21. So here it is minus 11. Next 5 9s are 35 minus 3 4s are 12. Becomes a 33 here. Next इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से। 5 7s are 35 minus 35. This becomes the 0 here. Next 5 to the 10 minus sin 3 is a 21. So this becomes a minus 21 minus 11 here. 5 10s are 50 minus 7 7s are 49. So 1 here, 1 here. Next 5 5s are 25 minus 7 4s are 28. So this is minus 3 here. So this is a leading element. Next move to the second. This becomes a leading element here. Next मुझे इसके नीचे इसको 0 करना है, तो मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम्स अ 121 और इसमें ऐड करूंगा। सो आई विल अप्लाई ऑपरेशन हियर आर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा 11 टाइम्स रो 3 प्लस रो 11 times 11 121. So minus 121 plus 121, this becomes a 0. तो मुझे इसको 0 करना है, so this becomes a 5 3 7 4 0 121 minus 11 33 here 0. So this is minus 21 minus 121 plus 121, so this becomes a 0 here. ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं 11 टाइम रो 3 प्लस रो 2. सो इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 और ये इसमें रो 2 में ऐड करूंगा 11 माइनस 11. सो दिस बिकम्स अ 0 हेयर. इसको 11 से मल्टीप्लाई करें माइनस 33 और प्लस किया तो बिकम्स अ 0 हेयर. so this is my echelon form. so let us check the rank of. यहाँ पे मेरे पास लिखता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A डबल डॉट B दैट्स इक्वल टू नॉन जीरोस है इसमें 1 and 2. दिस बिकम्स द. नाउ चेक द रैंक ऑफ A. यस लीव द कॉलम B. सो ये मेरे पास B कॉलम्स है, मैं इसको लीव कर देता हूँ. तो हिडन दिस कॉलम्स हेयर एंड बाकी जो बच गया मेरे पास इसका कितना रैंक है 2, बिकॉज स्टिल ये तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ पे 0 है. तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2. और क्योंकि ये दोनों रैंक सेम है, रैंक ऑफ A भी इज इक्वल टू रैंक ऑफ A, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. इन केस जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होते तो वी शैल से दैट द सिस्टम इज नॉन कंसिस्टेंट, द सिस्टम हैज अ नो सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सिस्टम कैसा हुआ कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट सिस्टम. तो कैसे हुआ ये कि रैंक ऑफ
A, that's equal to rank of A डबल डॉट B। तो इसमें जो एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए सेम है, इसलिए system is consistent. So this is how we can check the given system and the system is consistent or not. Thank you.